हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्स स्ट्रिंग मिस्ट्री। मेरा नाम है मिलिंद। आई होप सो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गिटार क्या होता है, फिर स्ट्रिंग्स के नेम, फिर मैंने आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज वगैरह बताए थे 1 2 3 4, फिर 1 3 2 4। तो अब आई होप सो आप लोगों ने उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये आज का जो लेक्चर होगा ना, आज बेसिकली थियरी लेक्चर होगा। मैं आज आपको थियरी समझाऊंगा कि 8 नोट्स होते हैं, उसके अलावा भी कौन से नोट्स होते हैं, फिर कुछ नोटेशंस, कुछ साइंस वगैरह होते हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये साइंस इसको क्या कहते हैं। फिर मैं आपको कॉर्ड सर्कल बताऊंगा कि कॉर्ड्स कैसे तैयार होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेटबोर्ड में नोट्स कहाँ, फ्रेटबोर्ड के नोट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि मतलब ई है तो ई के बाद वाला जो होगा नोट होगा वो कौन सा नोट होगा, तो एफ़ होगा, एफ़ के बाद वाला नोट कौन सा होगा। तो वो आज मैं आपको वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप कर दोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ उसको एंड तक देखना, ओके। और हाँ, अगर आपके पास बुक वगैरह हो तो प्लीज़ उसको साथ में अपने साथ रखना, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ उसको बुक में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। सो चलते हैं लेक्चर पे। सो गाइस, अब म्यूज़िक थ्योरी की बारी है। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूज़िक में सिर्फ 8 नोट होते हैं, और 8 नोट होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। सा से शुरू होता है, सा पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसमें सिर्फ 8 ही नोट होते हैं। कुछ भी अब कोई भी साउंड ले लो, उसमें सिर्फ 8 ही नोट होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। सो अब गिटार में ये नोट्स कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी पड़ेगी कि चलो सी नोट है, तो सी नोट के बाद कौन सा नोट आएगा। सी, हाँ, उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये 2 साइन आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 2 साइन। इसे शार्प कहते हैं, इसे फ्लैट कहते हैं, ठीक है। तो सी के बाद आता है सी शार्प, डी के बाद आता है डी शार्प, ई शार्प नहीं होता कभी, ई शार्प कभी नहीं होता, फिर एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, और बी शार्प भी कभी नहीं होता, बी शार्प नहीं होता, याद रखना, बी शार्प नहीं होता और ई शार्प नहीं होता। फिर सी, तो आप देख सकते हो सी से शुरू हुआ है और सी पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। वैसे ये सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये जो उसके बाद के जो नोट्स है, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं, सी शार्प है, डी शार्प है, एफ शार्प है, जी शार्प है, ए शार्प है, ये सब क्या है। सी गाइस, सी और डी के बीच में भी एक नोट आता है, उसे कहते हैं सी शार्प। डी और ई के बीच में भी एक नोट आता है, वो है डी शार्प। पर ई और एफ़ के बीच में कोई नोट नहीं आता। मैंने आपको पहले ही कहा था, ई शार्प कभी नहीं होता, ई और एफ़ के बीच में कभी कोई नोट नहीं आता। एफ़ और जी के बीच में एक नोट आता है, जी और ए के बीच में नोट आता है, ए और बी के बीच में आता है, पर बी और सी के बीच में नोट नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया शार्प, ये सब शार्प नोट्स है। हाँ, इसे फ्लैट भी कह सकते हैं। सी गाइस, अगर मुझे कहा गया है कि डी फ्लैट बजाओ, डी फ्लैट, तो डी फ्लैट ये नहीं होगा, ठीक है, डी फ्लैट ये होगा, सी शार्प, ठीक है। डी फ्लैट हमेशा, मतलब अगर आपको बोला कि सी शार्प बजाओ, तो आपको ऐसा सोचना है कि सी शार्प मतलब डी फ्लैट बजाना है, सी शार्प के ऊपर वाला डी फ्लैट। मुझे ई फ्लैट बोला है तो डी शार्प के ऊपर वाला, मतलब डी शार्प आपको प्ले करने को बोल रहा है, वो आपको बस अलग तरीके से बोल रहा है कि आप ई फ्लैट बजाओ। ई फ्लैट ई शार्प तो होता नहीं है, तो ऑब्वियसली डी शार्प होगा। और आपको बोल रहे कि आप जी फ्लैट बजाओ, तो वो एफ़ शार्प होगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट का फंडा हो गया ये। तो फ्लैट ऐसे याद रखना है कि उसके, अगर चलो समझ लो आपको ए फ्लैट बोला है, तो ए फ्लैट आपको समझ, अच्छा ए फ्लैट बोला है तो उसके पीछे वाला एक नोट होगा, तो वो है जी शार्प, तो मेरे को जी शार्प प्ले करना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट का फंडा, शार्प का फंडा मैंने समझा दिया। अब ये है कॉर्ड साइकिल।
कॉर्ड्स कैसे बनते हैं नोट्स, ये कॉर्ड साइकिल भी, ये लूप साइकिल भी होगा कि ये जो चलता ही रहता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, ये वैसे सी शार्प, फिर बी डी, डी शार्प ई, एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी। ठीक है, तो कॉर्ड्स भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, हाँ उसमें बीच में माइनर वगैरह आते हैं, पर कॉर्ड्स में भी जो कॉर्ड्स बनता है उसमें यही नोट, अगर सी कॉर्ड बजा रहा तो ये सी कॉर्ड में ये सारे नोट्स आते हैं, ये सारे नोट्स आते हैं सी कॉर्ड में। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये सी का फाइंड करा, वैसे मुझे अगर डी का फाइंड करना हो तो मैं ऐसे फाइंड करूँगा, डी शार्प ई शार्प तो होता नहीं है, मैंने आपको बताया था। एफ होता है एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी शार्प भी नहीं होता, सी शार्प डी। और वैसे ही मुझे ई फाइंड करना हो, ई का नोट फाइंड करना हो तो ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई। अच्छा चलो मुझे एफ शार्प फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ शार्प के बाद क्या आता है, जी आता है, जी शार्प के बाद क्या आता है, ए आता है, ए के बाद ए शार्प, फिर ए शार्प के बाद क्या आता है, बी आता है, बी शार्प तो होता नहीं है तो सी ही आएगा, सी के बाद सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर यहाँ पे ई आएगा। अब ई शार्प तो होता नहीं है, ई एफ शार्प, ये भी वैसे ही चला। ये सेम चीज़ हो गई जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोट्स ऐसे फाइंड करते हैं। अगर आपको एफ शार्प जी शार्प किसी का भी नोट फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, तो आपको उस सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस मैंने आपको नोट्स तो ऐसे बता दिए कि नोट्स कैसे फाइंड करना है, बट गिटार में कैसे फाइंड करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। सो गिटार में 6 स्ट्रिंग होते हैं, मैंने आपको 6 के 6 स्ट्रिंग मैंने आपको बताए थे, ई बी जी डी ए ई। ठीक है, तो ये सिर्फ स्ट्रिंग के नाम नहीं है, ये मैंने आपको जैसे बताया था कि हर एक साउंड में एक नोट होता है। ठीक है, तो ये भी एक नोट है। तो अब इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे फाइंड करना है। सो फ्रेटबोर्ड पे देखना, तो मैंने आपको, तो ये पहला ये जो स्ट्रिंग होता है ऊपर वाला, ये ई स्ट्रिंग है। ठीक है, अब जब मैं आपको नोट थियरी पढ़ा रहा था तब आपने अगर ध्यान दिया हो तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, तो ई एफ, ये एफ नोट हुआ। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा पीछे, बट प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ई एफ, ठीक है, उसके एफ के बाद वाला कौन सा नोट आता है, एफ शार्प आता है, ये एफ शार्प हुआ। जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। देखा, ई, ये हाई, ये लो पिच का ही है, ये हाई, सा। ठीक है, सो ये मैंने आपको ई स्ट्रिंग का बता दिया। अब आपको ए स्ट्रिंग में फाइंड करना, वही सेम टेक्निक, ए शार्प, बी शार्प होता नहीं है, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ये ए शार्प हो गया। फिर ये डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। वैसे जी स्ट्रिंग पे जी, गाइस ये जी नहीं हुआ, ये स्ट्रिंग को प्रेस कर,
फ्रीली बजाओ। ये जी नोट हुआ, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। फिर ये बी स्ट्रिंग, बी शार्प होता नहीं है, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, डी। और ये भी ई स्ट्रिंग है और ये भी ई स्ट्रिंग है, तो इसमें भी सेम फार्मूला, जो अगर ये ई है तो ये एफ होगा, तो ये भी एफ होगा, ये एफ शार्प होगा तो ये भी एफ शार्प होगा। ठीक है, तो फ्रेटबोर्ड में नोट्स ऐसे फाइंड करना रहता है। मैं अभी आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैं आपको पूरा एक पेज दूंगा जिसमें सारे नोट्स पूरे 12 फ्रेट तक लिखे होंगे। 12 उससे भी मतलब पूरे मेरे में 21 फ्रेट्स है, तो 21 फ्रेट्स तक के सारे नोट्स लिखे रहेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ वो। सो गाइस, ये है वो, मैंने एक फ्रेट बोर्ड का मैंने इसको यहाँ से ज़ेरॉक्स कर लिया है करके, फिर मैंने इसमें सब नोट्स वगैरह लिख दिए, आप जैसे देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था एक मिनट में इसको जूम करके बताता हूँ। ये ई नोट है, ई के बाद एफ है, एफ शार्प है, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। ठीक है, वैसे मैंने इसमें सब फ्रेट का लिख के रखा है, तो आप भी ऐसा एक ज़ेरॉक्स करके लिख के रखें ताकि आपको सारे फ्रेट के नोट्स वगैरह याद रहेंगे। और गाइस, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लर्न बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, आपको फ्रेटबोर्ड याद करना ही पड़ेगा। अब इसको याद कैसे करना है, मैं इसके लिए अलग से एक लेसन बनाऊंगा, पर बिगनर्स के लिए अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर जब आप आगे सीखोगे, जब आप क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन वगैरह बजाओगे, फिर आप जैज़ वगैरह प्ले करोगे, तब आपको ये सब नोट्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए जस्ट इतना समझ लो कि खाली एक चीज़ खाली मतलब याद रख लो कि ए के बाद कौन सा नोट आता है, ए शार्प के बाद कौन सा नोट आता है, बी के बाद कौन सा नोट आता है, बी शार्प नहीं होता, ई शार्प नहीं होता। ठीक है, फ्लैट नोट समझ लो। ठीक है, तो आप भी ऐसा एक ज़ेरॉक्स करवा लो। ऐसा हो तो मैं इसका एक फ़ोटो लेके मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, करके फिर उसका ज़ेरॉक्स करवा लेना, तो आपको इजी रहेगा। तो ये मैंने आपको गिटार में नोट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, सो गाइस, लेक्चर यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नोट्स कैसे फाइंड करते हैं, नोट्स क्या होता है, नोट्स कैसे निकले, फिर गिटार में नोट्स कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। गाइस, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर वगैरह। और हाँ गाइस, अब मैंने आपको बोला था कि आपको इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है, मैंने गिटार का टोटल एक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी मैंने आपको इसमें ये वाले लेक्चर में मैंने आपको नोट्स कैसे फाइंड करते हैं, नोट्स क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो गाइस, प्रैक्टिस करते रहना, और बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम गिटार को दे दो, उसको अच्छे से बजाओ, उसको अच्छे से देखो, नोट्स वगैरह याद करो। ठीक है, और हाँ गाइस, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कभी भी कुछ ऐसा मत रखना कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मैसेज कर ही देना, बिना सोचे मैसेज कर देना कि मुझे इस चीज़ में डाउट है। मैं आपको 100% मैं आपको हेल्प करूँगा, 110% मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, मास्क पहने बिना घर से बाहर मत निकलना, और प्रैक्टिस करते रहो, एकदम हार्डकोर प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है।